अजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुरी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे शास्त्रों में बताया कि भक्ति की जो शुरुआत है आदौ श्रद्धा, वो श्रद्धा फेथ से शुरू होती है। किस चीज का फेथ? ये श्रद्धा होना कि कृष्ण भगवान है, ये श्रद्धा होना कि हम कृष्ण की संतान है, हम कृष्ण से संबंधित है, कनेक्टेड हैं। और इस बात पे फेथ होना कि भक्ति के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से हम इस भौतिक संसार से वापस निकल के, इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकल के वापस हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। भगवान की निरंतर, जहाँ पर सेवा कहीं कभी भी बाधा नहीं आएगी, उसमें ऐसे वातावरण में हम स्थित हो सकते हैं। उस वातावरण को जहाँ पे कि भगवान की सेवा में कभी बाधा नहीं आएगी, उसको बोलते हैं वैकुंठ, उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रश्न उठाते हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर श्री भक्त्यालोक में। और वहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं कि चलो फेथ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो फेथ है, ये जो श्रद्धा है, इसका प्राण क्या है? ये जो श्रद्धा अपने आप में काम कैसे करेगी? अगर आप भारत में देखो, भारत में हर व्यक्ति जिससे आप बात करो वो बोलेगा हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भक्त हैं। तो जब हर व्यक्ति भक्त है, हर व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान मान रहा है, तो फिर कमी कहां पर है? क्यों प्रचार की आवश्यकता पड़ रही है? अगर उनमें श्रद्धा है तो वो श्रद्धा उनकी दिख क्यों नहीं रही? वो श्रद्धा दिख क्यों नहीं रही? तो भक्त, आप मेरा प्रश्न समझ गए आप सब लोग? तो भक्ति विनोद ठाकुर इसका उत्तर देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा का जो प्राण है, जो श्रद्धा की जो लाइफ है, जिसके बिना श्रद्धा है लेकिन दिखाई नहीं देगी, काम नहीं करेगी। जैसे अगर एक व्यक्ति है, उसके अंदर प्राण है तो चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाएंगे, कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, आप उसके साथ में रह नहीं सकते, क्योंकि प्राण निकल गया उसमें से, कुरूप दिखेगा। और धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाएगा, हास हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, वो शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा बेसिकली उसे, नहीं तो दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। अरे ये तो बहुत सुंदर व्यक्ति था, लेकिन प्राण कहाँ है भाई? प्राण कहाँ है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो प्राण है, जो श्रद्धा का प्राण क्या है? श्रद्धा का प्राण है उत्साह, एंथुसियाज्म। आप में श्रद्धा है, अपने आप में पर्याप्त नहीं है श्रद्धा। श्रद्धा का होना बहुत बड़ी बात है। अगर श्रद्धा नहीं है, आपके पास, आप में 1 करोड़ गुण है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं होगा। जितने भी आप बड़े से बड़े असुर देख लो, रावण, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, जितने बड़े से बड़े राक्षस देख लो आप, क्या उनमें उत्साह की, उनमें जोश की कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। क्या उनमें शास्त्रों के ज्ञान की कमी थी? कोई कमी नहीं थी। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात में आप अगर पढ़ोगे भागवतम, आप पढ़िए, वहाँ पे हिरण्यकशिपु ने कैसे अपने परिवार को सांत्वना दी। पूरा आत्मज्ञान वहां पे सामने निकाल के रख दिया और यमराज जी को कोट कर दिया। यमराज जी ने
कैसे इस विषय में जानकारी दी है वो पूरा कोट कर दिया। उसको सुन के जितने भी हिरण्यकशिपु के परिवार वाले थे, हिरण्याक्ष की पत्नी थी, वो सारे एकदम शांत हो गए। चलो ठीक है, समझ गए हम बात, मन शांत हो गया जी। कोई ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन भगवान में फेथ नहीं है। भगवान की महिमा, भगवान की कृपा, भगवान से अपने संबंध में उनका फेथ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए। तो फेथ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उत्साह अगर उसके अंदर नहीं है तो भक्तिविनोद ठाकुर श्री भक्ति आलोक में कह रहे हैं कि बिल्कुल मीनिंगलेस है, बेकार है, कोई उसका फायदा नहीं है, कोई उसका फायदा नहीं है। और भक्तिविनोद ठाकुर उन लोगों को जो बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं आप में उत्साह है? अगर उत्साह नहीं है तो साइड पे हो जाओ भाई, आपसे नहीं हम बात कर सकते, आपको हम भक्तों की श्रेणी में नहीं, हम नहीं गिनते, आप गिनते रहो, हमें कुछ परवाह नहीं है, हम नहीं गिन रहे। अरे लेकिन हम में श्रद्धा भी है, हमें उत्साह भी है, तो अब बताओ, अब आप हमें गिनोगे कि नहीं गिनोगे? तो अब बात आ जाती है वो उत्साह दिखेगा कैसे, वो उत्साह दिखेगा कैसे? कि अगर उत्साह है तो उत्साह दिखना भी चाहिए, तो कैसे दिखेगा वो उत्साह? वो उत्साह दिखेगा बेसिकली आप कितने इंटेंसिटी से भगवान की सेवा में लगे हुए, कितना जोर लगा रहे हो भगवान की सेवा के अंदर। अगर भगवान की सेवा में आप पूरी तरह से रत हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा भगवान की सेवा के अतिरिक्त, तो माना जाएगा कि हाँ, आप में श्रद्धा भी है, आप में उत्साह भी है। अगर कोई बोले हमें उत्साह है, हमें श्रद्धा है, लेकिन कुछ और कर रहे हैं, इसका मतलब उनका जो फेथ है, उनका फेथ शैलो है, खोखला फेथ है उनका। वो मुंह से बोल रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि अधिकतर लोग तो लिप सर्विस कर रहे हैं। वो लिप सर्विस है वो, कि हाँ हम में फेथ है। अरे फेथ है तो उसके उत्साह है कि नहीं उत्साह है? उत्साह है तो सर्विस में दिखना चाहिए। ये जो बात है, ये बात गौड़िया वैष्णवों को, हम लोगों को, बाकी दुनिया भर के लोगों से, सहजियों से अलग कर देती है। कैसे अलग पता चलेगा? श्रद्धा और उत्साह से पता चलेगा, श्रद्धा और उत्साह से पता चलेगा। तो श्रद्धा का प्राण अगर उत्साह है, तो उत्साह का प्राण क्या है? उत्साह को इंस्पिरेशन, प्रेरणा, उत्साह को कहाँ से मिलती है? उत्साह को वो प्रेरणा मिलती है दो कारकों से, नॉलेज से, और दूसरी बात है कि आपकी नीड है, आपकी डिजायर है। नॉलेज क्या है? नॉलेज को संबंध तत्व बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं और उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। वही हमारा परम स्वार्थ है, उसी को करना, भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बात, इसको नॉलेज बोलते हैं। इससे हमारा उत्साह वर्धन होता है। और दूसरी वो जो डिज़ायर है, डिज़ायर कि हाँ मैं, क्योंकि भगवान मेरे स्वामी हैं और सेवक का कर्तव्य है बिना वेतन के, बिना किसी फल की इच्छा के, स्वामी का, सेवक का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर कोई सेवक वेतन की इच्छा से सेवा कर रहा है, सबसे घटिया सेवक है। अगर कोई स्वामी सेवा के बदले में वेतन दे रहा है, वो भी घटिया स्वामी है, वो भी घटिया स्वामी है। स्वामी कौन सा श्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ स्वामी कौन है? आप सेवा करते रहो, बोले ठीक है भाई, कर रहे हो ना, बस करते रहो।
अरे इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में आपको और अधिक सेवा मिलेगी, और अधिक सेवा मिलेगी, और अधिक सेवा करना, बस और कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, हमें स्वीकार है। तो सेवक और स्वामी दोनों श्रेष्ठ माने जाएंगे। अगर स्वामी लालच दिखाएगा, चलो तुम सेवा करो, मैं तुम्हें ये उपहार देता हूँ, तुम्हें ये सुविधाएं मिलेंगी, वो स्वामी सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में, कोटि में नहीं गिना जाएगा। इसीलिए हम लोग देवी देवताओं को, वो भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छा स्वामी नहीं मानते। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो देवी देवताओं की उपासना कर रहा है वो अल्प बुद्धि है, मूर्ख है, वो अल्प मेधसाम, उसकी जो बुद्धि है वो कमजोर है, अभी परिपक्व नहीं है। क्योंकि ऐसे स्वामी की सेवा में लगा हुआ है जो उसको उसके एवज में, उसकी सेवा के बदले में उसको कुछ फल देने का उसको लोभ, उसको लालच दिखा रहा है, और उसी लालच के चलते लोग सेवा में लगे हुए हैं, वो भी घटिया सेवक हैं। हम ऐसे सेवक नहीं बनना चाहते, ना ही भगवान कृष्ण ऐसे स्वामी हैं। इसीलिए सेवक और स्वामी का जो संबंध है वो किसी भी इच्छा से, किसी भी अपेक्षा से रहित है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ स्वामी को कि मैं सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये डिज़ायर जब हमारे हृदय में आ जाएगी और संबंध ज्ञान होगा, तो उत्साह हमारे हृदय में अपना स्थान बना लेगा, और वो उत्साह हमारे श्रद्धा को कार्यान्वित कर देगा, उसको एक्टिवेट कर देगा, एक्शंस में दिखना शुरू हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण है जो ये एंथुसियाज्म है, जो ये उत्साह है, कि श्रील रूपा गोस्वामी उपदेशामृत के 3 श्लोक में बोल रहे हैं, उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् यत् यत् तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षट्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति कैसे पुष्ट होगी? उत्साह से कार्य करो, उत्साह से कार्य करोगे तो आपका जो भक्ति है, आपकी भक्ति आगे बढ़े। और वो जो उत्साह है, वो उत्साह तभी तक आपका उत्साह बरकरार रहेगा, तब तक आपका वो सस्टेन करेगा आपका उत्साह, जब उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं होगी। क्योंकि अपेक्षा, कुछ डिज़ायर, उसके पीछे कुछ एक्सपेक्टेशन अगर होगी, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो वो उत्साह एकदम से ख़त्म हो जाता है। अधिकतर, मैं पीछे एक सर्वे पढ़ रहा था, मोर देन 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं डिससेटिस्फाइड हैं, उत्साह से काम नहीं कर रहे, मजबूरी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं जॉब से, अपने बॉसेस से, अपने मैनेजर से, वो कभी भी मीट नहीं हो पाती, कभी भी वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि वो अंडर पेड, अंडर एप्रिशिएटेड है, लेकिन कुछ और विकल्प नहीं है, वो लगा रहता है। भक्ति में, आध्यात्मिकता में इस जो अपेक्षा है कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, उसका कोई स्थान नहीं है। इनफैक्ट भगवद गीता 12:9 के अंदर जब भगवान बात कर रहे हैं और वहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आप मुझे प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करो। हमारा गोल क्या है? सदैव भगवान को स्मरण करना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुर एतयोर एव किंकरा। जितने भी विधि हैं, जितने भी निषेध हैं, वो सब किसके नौकर हैं? 2 चीज़ों के नौकर हैं। विधियों का कार्य यह है कि हमेशा भगवान को याद रखना। निषेध का कार्य क्या है? कि कभी भगवान को भूलो मत। ये कार्य है। लेकिन भगवद गीता 12:9 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। लेकिन अगर अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मेरे पे अपना ध्यान स्थिर नहीं कर पा रहा,
लगातार मेरे बारे में नहीं सोच पा रहा, इधर उधर उसका मन भटक रहा है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे धनंजय का मतलब है धन अर्जित करने वाला, धन का स्वामी। हे अर्जुन, अभ्यास योगेन आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो विधि निषेधों का पालन करो और उससे मुझे प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर जागृत करो। वो इच्छा आएगी, वो इच्छा जो है वो आगे उत्साह को जो है उसको नर्चर करेगी, उसको पोषण देगी, और वो जो उत्साह है आगे जाके फेथ को एक्शंस में लेके आएगा। तो ये एक पूरी चेन है, ये एक पूरी चेन है, और ये जो चेन है, इस चेन के भक्ति में हमें आगे कैसे बढ़ना है उसको बेसिकली दिखाने की इसके अंदर पूरी क्षमता है। इसके अंदर पूरी क्षमता है। उत्साह क्यों हमें अपने जीवन में लेकर आना है? हमें अपने जीवन में उत्साह इसलिए लेके आना है कि भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर उत्साह नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें उत्साह है कि नहीं है? कोई कुछ भी कह सकता है कि हम तो बहुत उत्साहित हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन एक कसौटी है, एक पैरामीटर है, उस पर अगर हम उसको नापेंगे तो हमें दिख जाएगा कि उत्साह है कि नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि उत्साह है कि नहीं है? बोलेंगे कि अगर उत्साह नहीं है तो आपकी जो भक्ति है उसमें शीतलता आ जाएगी, आप नेग्लेक्ट करना शुरू कर दोगे भक्ति को। आपको उसमें भक्ति में, भक्तों में, पूरे सिस्टम में आपको कमियां आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, दोष दिखने शुरू हो जाएंगे। आप पूरे मन से आप विधि निषेधों का पालन कर नहीं पाओगे। आपका मन अब इधर उधर भागना शुरू कर देगा। और ये जो बात है, ये भगवान कृष्ण के निर्देश जो भगवद गीता 6:24 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। निर्विण्ण चेतसा का मतलब होता है मन इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। बहुशाखा ही अनंताश्च। जो अव्यवसायी हैं उनका मन भागेगा इधर उधर दौड़ेगा, लेकिन जो व्यवसायी है, जिसको पता है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे आएगा मेरे को, वो उसके बारे में लगातार सोचता रहेगा, लगातार उसके बारे में सोचता रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं अनिर्विण्ण चेतसा, अपना ध्यान कहीं भी इधर उधर भटकने मत दो भाई। आपका जो ध्यान है बिल्कुल एकाग्रचित, आपका एक शाखा, एक ही तरफ, अर्जुन जैसे वो चिड़िया की आंख देख रहा था वैसे ध्यान चलना चाहिए, तब जाके बात बनती है, तब जाके बात बनती है। क्यों हम उत्साहित रहना चाहते हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी यही चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को चिट्ठी लिखी थी 7 अप्रैल 1970 में लॉस एंजलिस से, अमेरिका से, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने उत्साह को और अधिक बढ़ाओ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में, और कृष्ण आपको बुद्धि देंगे कि आप और अधिक सेवा कैसे कर सकते हो, और अधिक आप अपनी निष्ठा भक्ति कैसे बढ़ा सकते हो। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं दूंगा इंटेलिजेंस, आप निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में जुड़ जाओ आप। और श्रील प्रभुपाद ने ये बात केवल गिरिराज महाराज को नहीं लिखी, श्रील प्रभुपाद ने ये बात सैकड़ों बार भक्तों को इस बारे में दोहराया, सैकड़ों बार श्रील प्रभुपाद ने इस बात को दोहराया। और जो बात भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, कि अगर उत्साह की कमी है तो डेविएशंस, विधियों का पालन करने में, रूल्स रेगुलेशन के पालन करने में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, भक्तों के बीच में खटास आ जाती है संबंधों में। तो श्रील प्रभुपाद ने करंधर प्रभु को चिट्ठी लिखी बॉम्बे से 22 दिसंबर 1972 में, और श्रील प्रभुपाद ने उनको लिखा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आपकी कंट्री के अंदर, आपके देश में जो डिवोटीज हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ उत्साह की, मुझे लग रहा है कि कमी है।
तो कैसे लग रहा है प्रभुपाद को उत्साह की कमी है? प्रभुपाद ने बोला अदरवाइज व्हाई सो मेनी लेटर्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग। लोग इतनी सारी शिकायती चिट्ठी क्यों भेज रहे हैं मुझे कि प्रभुपाद ये प्रॉब्लम है, प्रभुपाद वो प्रॉब्लम है, क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उत्साह की कमी है। और प्रभुपाद ने बोला ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छी कंडीशन नहीं है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है। प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह की कमी है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भक्तों में उत्साह होता है तो ऐसा नहीं है कि उस समय प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स तब भी रहती हैं, तब भी प्रॉब्लम्स रहती रहेंगी। लेकिन उस समय क्या होता है कि जो भक्त हैं वो इतने उत्साहित होते हैं भगवान की सेवा करने में कि वो उन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसी उत्साह की कमी होती है वैसे उनके पास टाइम आ जाता है, उनको समय मिल जाता है प्रॉब्लम्स के ऊपर मेडिटेट करने के लिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना ध्यान लगाने के लिए। ध्याय तो विषयान पुंसा, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। और जब वो उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे तुरंत वो जो प्रॉब्लम्स पहले थी लेकिन वो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अब उनको वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम्स बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी तो वो कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे, विचलित हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे भक्ति से। क्यों यार, वहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है, छोड़ो भाई, क्या करना चाहते हैं वहाँ पे। वो उसको वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका रूट कॉज क्या है? श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका रूट कॉज है कि लोग विधि निषेधों का, रूल्स रेगुलेशन का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। लोग सुबह उठ के 4:30-5 बजे मंगला आरती नहीं कर रहे हैं। लोग 16 माला का अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। ये रूल्स रेगुलेशन है, इसका पालन नहीं हो रहा तो उत्साह में कमी आना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, आएगी ही आएगी, वो आएगी ही आएगी। चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भावग्राही हैं। तो 2 तरह के डिवोटीज हैं, एक पढ़ा लिखा समझदार है, एक मूर्ख है। और हम सबको पता है कि जो भगवान विष्णु है उनका आगे भगवान विष्णु को नमस्कार, तो विष्णु को विष्णुवाय नहीं बोला जाता, विष्णुवे बोला जाता है। जो कारक है वैसे चलते हैं रूप। चैतन्य भागवत में ये लिखा हुआ है, आदि लीला के अंदर चैतन्य भागवत में बोला है कि मूर्ख बोले विष्णाय, विष्णवे बोले धीर। जो धीर है, जो समझदार व्यक्ति है वो विष्णवे बोल रहा है और मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है विष्णाय, जो कि गलत है। 2 ही वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। और भगवान कृष्ण दयालु हैं कि दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक प्रश्न उठाते हैं कि चलो भाई, मूर्ख को भी स्वीकार कर लिया, इंटेलिजेंट के भी उन्होंने प्रेयर एक्सेप्ट कर ली, जिसमें कमी थी वो भी एक्सेप्ट कर लिया, जो शुद्ध बोल रहा था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब उन दोनों में से अगर चुनाव करना पड़ेगा तो किसका चुनाव करेंगे? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि चुनाव उसका करेंगे जिसके अंदर उत्साह अधिक होगा, जिसके अंदर ज़्यादा उत्साह होगा, भगवान कृष्ण उसका चुनाव करेंगे, उसको चुनेंगे। इसमें उत्साह ज़्यादा है, इसको लेके चलता हूँ। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, एक डिवोटी है वो उल्टी भगवत गीता पकड़ के बैठा है और चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपको समझ में आ गई भगवत गीता भाई। वो इतने सारे वेद पाठी घिरे पड़े हैं आसपास, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, समझ में किसको आई? एक ऐसे व्यक्ति को समझ में आ गई जो उल्टी भगवत गीता पकड़ के बैठा है और रोए जा रहे हैं। उसको समझ में आ गई, महाप्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। ये चैतन्य भागवत इसके अंदर बात, इस विषय में बात कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल आपको बताता हूं आपको कि जब भक्त होते हैं
जब उत्साह उनके अंदर होता है भगवान को सर्व करने का, क्योंकि भगवान असीमित है और भगवान की सर्विस भी असीमित है, तो वो असीमित सेवा को करने के लिए असीमित बल, असीमित समय चाहिए। तो हम जो अभी कर रहे हैं वो कितना कम कर रहे हैं, और अधिक हमें करने की आवश्यकता है, ऐसा भाव मन में आ जाता है। आपके पास साधन कितने हैं, कोई परवाह नहीं है उसकी। कोई नहीं सोचता कि जो उत्साहित होता है भक्त, वो ही नहीं सोचता कि मेरे पास साधन है या नहीं है। आप शिला माधवेंद्रपुरी को देख लो। माधवेंद्रपुरी श्रीपाद, जब श्री गोपाल भगवान जब उनके स्वप्न में आए, उन्होंने बोला कि आप जाओ जाके मेरे लिए चंदन लेके आओ। उड़ीसा से वो बैठे हैं गोवर्धन पे, उड़ीसा से जाके चंदन लेके आओ। वृद्धावस्था है, एक पैसा नहीं है जेब में, एक पैसा जेब में नहीं है, और उनको बोल रहे जाके मेरे लिए वो लेके आओ। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में बोला है, संगे एक वट नाही घाटी दान देते। श्रीला माधवेंद्रपुरी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि जब आप एक सीमा से दूसरी सीमा में जाओगे, जैसे यहाँ पर टोल टैक्सेस होते हैं, ऐसे वहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं है उनके पास में, फिर भी तथापि उत्साह बढ़ चंदन लैया आई थे। फिर भी उनके अंदर उत्साह था कि नहीं, मुझे जाकर चंदन लेके आना है। फिर भी उनके अंदर उत्साह था, और वो गए और चंदन लेकर भी आए। तो ये उत्साह होता है। उत्साह परिस्थिति की परवाह नहीं करता, सर्विस की ओर ध्यान देता है कि कैसे, किस तरह से भगवान की सेवा कर पाए। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण मिलता है हमें, जब चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। थोड़ा सा 10 मिनट समय फालतू लग जाएगा, ओके, आई बेग फॉरगिवनेस इन एडवांस। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी बेसिकली, फिर भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे पुरी से वृंदावन की ओर, तो सब लोग साथ चल रहे थे। रामानंद राय भी चल रहे थे, गदाधर पंडित चल रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वापस जाओ, क्योंकि तुमने क्षेत्र संन्यास ले रखा है, तुम टोटा गोपीनाथ की सेवा में लगे हुए हो, भाई वापस जाओ। मैं नहीं जाता वापस, अरे लोग मुझे दोष देंगे। तो गदाधर पंडित ने बोला आपको दोष क्यों देंगे, मैं कोई आपके साथ तो ना जा रहा हूँ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बाई चांस हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ, आपको कोई दोष नहीं देगा। अरे लेकिन आपकी व्रत टूट जाएगा आपका। गदाधर पंडित ने बोला ठोकर मारता हूँ मैं व्रत को, नरक में जाना पड़ेगा, चले जाऊंगा, आपका साथ नहीं छोड़ सकता मैं। चलते चलते कटक पहुंच गए। अब वहां से आगे वो सीमा समाप्त हो रही थी क्षेत्र की। चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो, अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो, वापस चलो। गदाधर पंडित वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा, आगे बढ़ गए। रामानंद राय फिर उनके साथ चलते रहे। कुछ दूर जाने पर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को भी बोला आप भी वापस चलो, अब मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। तो उस समय वहाँ पर एक जो उस सीमा पे जो एक गवर्नर का आदमी तैनात था, उसने बोला कि आगे जो है, जो ये सीमा से आगे एक शराबी मुसलमान है, वो वहाँ का गवर्नर है, वो वहाँ का नवाब है, वो उसके डर से तो लोग जाते ही नहीं है, उन्होंने छोड़ ही दिया जाना गंगा की तरफ। और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से गंगा जी की तरफ जाना चाहते थे ताकि पानी आटी की तरफ निकल जाए। तो उन्होंने बोला आप यहीं पे रुको, हम उससे थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं, वो मुस्लिम गवर्नर से जो शराबी कबाबी है, कि वो आपको सुरक्षित जाने दे, जब तक हम उससे बात करते हैं आप यहीं पे रहो। उसका एक जासूस था, वो मुस्लिम नवाब का, उसके जासूस ने देखा चैतन्य महाप्रभु को और दर्शने पवित्र करो,
चैतन्य महाप्रभु को देखते ही बेसुध हो गया बेसिकली में। वापस गया किसी तरह से नवाब के पास, उस मुस्लिम राजा के पास। उसने बोला कि एक साधु आया है और बहुत ही विचित्र है, उसको देख के मेरे मुंह से कृष्णा राम बोलना मैं रोक ही नहीं पा रहा, और उनके साथ जितने भी लोग हैं सब नाचे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। वो मुस्लिम राजा ने जब सुना, सुनकर ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो बोला भाई मैं तो उनको देखना चाहता हूँ। तो वो वापस भेजा कि जाओ उनको बोलो कि मैं खुद आके उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो यहाँ का जो विश्वास था, जो यहाँ पर मुंशी था, उसने बोला ठीक है आप आ जाओ, लेकिन कोई हथियार मत लेके आना, और 4-5 लोग आपके साथ हो सकते हैं, कोई हथियार नहीं आएगा साथ में, तो आके आप मिल लेना। तो उस मुस्लिम नवाब ने अपनी मुसलमान वेशभूषा त्यागी और हिंदुओं के कपड़े डाले और आया, और दूर से उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, दूर से नीचे गिर पड़ा जमीन पर, दूर से जमीन पर नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर पड़ा और हरे कृष्णा जोर जोर से उसने बोलना शुरू कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु के पास सब लोग उसको लेके आ गए। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया उसने, और फिर उसने चैतन्य महाप्रभु को उसने ये वचन बोले। उसने बोला, सही कहे, ये मुस्लिम नवाब बोल रहे, जो गवर्नर है वहाँ का, बोल रहे सही कहे मोरे यदि कैला अंगीकार, अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, अगर आप मुझे, मैं तो आपके चरणों में गिर पड़ा और आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तो अब ये पता कैसे चलेगा कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया? ये पता कैसे चलेगा? तो उसने बोला एक आज्ञा देह, मुझे आप कोई ऑर्डर दीजिए, कोई सर्विस दीजिए, सेवा करी ये तुम्हार, कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको सर्विस मिल रही है, अगर आप वरिष्ठ वैष्णवों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से सेवा मिल रही है, इसका मतलब भगवान आपको अपना समझ के स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि कोई और तो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकता। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा वही कर सकता है जो भगवान कृष्ण के जैसा है। जो भगवान कृष्ण के जैसा नहीं है वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। तो कैसे पता चलेगा कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया नहीं कर लिया? वो पता चलेगा हमें सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमें सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सेवा मिल रही है, समझ लो भगवान ने आपको स्वीकार कर रखा है। सेवा नहीं मिल रही, आपकी भक्ति में, आपके डिवोशन में, आपके रूल्स रेगुलेशन के, आपके सरेंडर के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। हर चीज करिए आप, 16 माला का जप कीजिए, मंगला आरती कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, लेकिन साथ में व्यवहारिक प्रैक्टिकल सर्विस करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो कर रहे हैं अपनी सेवा को उन्हें बढ़ाना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें आज से ही सेवा में संलग्न हो जाना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप श्रील प्रभुपाद को देखो, एक पैसा नहीं जेब में उनकी। उनको सुमति मुरारजी कह रहे हैं, अरे तुम मर जाओगे, तुम अगर जाओगे अमेरिका तो, अरे कुछ नहीं होता, मर जाने दो। मालवाहक जहाज में बैठकर, कोई सुविधाएं नहीं है, उसमें बैठकर जा रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। वहां जाकर कोई जान पहचान नहीं है, जिसके पास जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अरे बोझा कहाँ पे आ गया हमारे सिर पे, कैसे इनको यहां से हटाएं, कैसे इनको हटाएं यहां से, कौन झेलेगा इनको। और प्रभुपाद सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सहन किए जा रहे हैं, सहन किए जा रहे हैं। और जलदूत के कैप्टन ने बोला प्रभुपाद को, अगर आपका मन नहीं लगे तो बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आके इस तारीख में जहाज हमारा वापस जाएगा, चुप करके आ जाना, आपका कैबिन रिजर्व्ड है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आ जाओ, बैठ जाओ। प्रभुपाद ने बोला मर जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। ये एंथुसियाज्म है, ये उत्साह है।
हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन हम इससे प्रेरणा हम ले सकते हैं। हम छोटे छोटे कदम हम लोग उठा सकते हैं। कैसे हमें कैसे अधिक से अधिक सेवा मिलेगी, हम कैसे अधिक से अधिक सेवा कर पाएंगे। जब आप सेवाएं करेंगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर उस प्रॉब्लम्स का हल ढूंढोगे आप वरिष्ठ वैष्णव से मिलके। धीरे धीरे आप परिपक्व होते जाओगे, सेवाओं में दक्ष होते जाओगे। ऐसे वरिष्ठ वैष्णव बन जाते हैं, और वरिष्ठ वैष्णव को ऊपर से कोई ठप्पा थोड़ा ना लगवा के आते हैं, ऐसे ही बनते हैं सब। आप भी बन जाओगे, आप भी दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम हो जाओगे। जरूरत है कि वो उत्साह होना चाहिए, और वो उत्साह सेवा के अंदर परिलक्षित, सेवा के अंदर दिखेगा। वो उत्साह अगर है तो दिखेगा सेवा के अंदर। तो अधिक से अधिक प्रयास करो कि वरिष्ठ वैष्णव को, गुरु को बोलो कि प्लीज हमारा शोषण कीजिए। हम बंधुआ मजदूर हैं, हम बंधुआ मजदूर हैं, प्लीज हमारा शोषण कीजिए। ऐसे भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं, ना ठेली है रांगा पाए, कि हे भगवान प्लीज आपके जो चरण कमल हैं, आप प्लीज हमें ठुकराइए मत, प्लीज मत ठुकराइएगा हमें। और फिर बोल रहे हैं चलो ठुकरा दो, चलो ठुकरा दो, कोई बात नहीं होता। अरे कैसे ठुकरा दो, क्या कह रहे हो? और भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं आप ठोकर मारोगे, कम से कम स्पर्श तो करोगे, उसी से धन्य हो जाऊंगा। ये भाव लेकर चलना पड़ता है, ये भाव लेकर चलना पड़ता है। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु के जो 8वां शिक्षाष्टकम है कि कुछ भी करो, गले से लगा लो, ठोकर मार दो, देखो भी मत, लेकिन आपका साथ नहीं कभी छोड़ के जा सकता। क्यों नहीं छोड़ के जा सकते? क्योंकि सेवा आपसे मिलेगी। वो सेवा से पता चलेगा कि भगवान ने हमें स्वीकार किया कि नहीं किया, वो सेवा से पता चलेगा। तो कोई भी कीमत देनी पड़ेगी, कोई भी कीमत देनी पड़ेगी, वो कीमत देंगे, लेकिन सेवा चाहिए। इस भावना को उत्साह कहते हैं। ये जो जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा जैसे जो अवसर हैं, रामनवमी, दिवाली, दशहरा, इन सब त्योहारों के अवसरों पर हमें बैठ के सोचना चाहिए, आत्ममंथन करने का ये समय है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या हम भगवान के दासों की गिनती में, उनके दासों की गिनती में क्या हमारा नाम कहीं लिखा भी जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा? ये आवश्यकता है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भक्ति में पीछे नहीं हट सकते। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। कुछ 10 मिनट मैंने फालतू ले लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आनंद गौरांग प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा में, अगर वो सेवा नहीं देते कैसे बात करता ये? कौन सुनता मेरी बात? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन सकता। किसी को कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आनंद गौरांग प्रभु ने सेवा में लगा दिया। उनका मैं आभारी हूँ।